सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये फिजिकल एजुकेशन आईसीएसई 10th का पहला चैप्टर है और पहले हमने ये चैप्टर बनाया हुआ है, नितिन सर ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं दोबारा से सीरीज पूरा स्टार्ट करने वाला हूं, तो फिजिकल एजुकेशन 9th एंड फिजिकल एजुकेशन 10th में दोबारा से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली ए ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लेट मी चेंज माई पेंसिल। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली ए ग्रोथ? तो इन द वर्ड ऑफ एलिजाबेथ हॉरलॉक, तो एलिजाबेथ हॉरलॉक ने क्या बोला था? ग्रोथ इज ए चेंज इन साइज, इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। क्रो ने क्या कैसा डिफाइन किया था ग्रोथ को? ग्रोथ इज ए स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जितनी भी ज्यादा डेफिनेशंस है ना, जो अच्छे अच्छे हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे कि क्रो है और हॉरलॉक है, तो ये सारे इनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। जब आप ग्रोथ की डेफिनेशन वहां पे पोर्ट्रेट करोगे तो आपको एक दो रेफरेंस जरूर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं व्हाट इज बेसिकली ग्रोथ। ठीक है, ओके, one sec. So what is growth? Growth is related to the quantitative improvement which takes into account the increase in the size and weight. Growth signifies the series of physical changes that occurs from conception to maturity. It is external in nature and stop at a certain age. ठीक है, and it is represented by the multiplication of variations, components or quantitative changes that occurs in the size, weight and number of cells. Growth in height or size can be measured in inches, centimeters, etc. and the growth in weight can be measured in pounds and kilograms. तो बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? इट इज अ क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट विच टेक्स इनटू अकाउंट द इंक्रीज इन साइज एंड वेट। तो ग्रोथ क्या है? बेसिकली जैसे कि हम बच्चा पैदा होता है तो ग्रोथ उसकी क्या होती है, या मैं इसको कैसे आपको पोर्ट्रेट करके बताऊं कि ग्रोथ क्या होता है? इट इज ए फिजिकल चेंजेस, है ना। जैसे कि बच्चा ग्रो हो रहा है तो उसका साइज बढ़ेगा, है ना, वेट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी। और ग्रोथ क्या होती है? एक सर्टेन स्टेज पे ना स्टॉप हो जाती है। जैसे कि मेरी हाइट है तो मेरी हाइट बढ़ती 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 गई और 18-19 के टाइम पे मेरी एक जो हाइट थी वो एक जगह पे रुक गई। ठीक है, तो एक ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ क्या होती है? एक ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पे वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है। फिर आ जाते हैं डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू Elizabeth Hurlock, the development is progressive series of changes that occurs in an orderly and predictable pattern as a result of maturation and experience. और J.E. एडरिसन ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट है इज कंसर्न विद द ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर सच एज रिजल्ट फॉर एनवायरमेंटल सिचुएशंस। ठीक है, ओके। अब डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस दैट ऑकर्स पर्सन प्रोग्रेस थ्रू आउट हिज लाइफ। तो जो अब हम यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं देखूं, पोर्ट्रेट करके देखूं, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है कि इट इज ए पर्सन प्रोग्रेस थ्रू आउट हिज लाइफ। तो जो डेवलपमेंट होता है वो पूरे, जब तक आप पैदा होने से जब तक आप मर नहीं जाते तब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? एक सर्टेन पीरियड तक के लिए होता है, उसके बाद ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। पर डेवलपमेंट क्या है? वो थ्रू आउट द प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो चलता जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ biological and behavioral changes that take place an individual. The process of development is reasonable, orderly and cumulative. Some of examples of development are infant ability
टू ग्रैस्प ऑब्जेक्ट, child's gradual mastery of grammar, young's adult increasing commenting to the vocation, and adults transition into the role of grandparents etc. तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है वो चीजों को पकड़ना सीखता है ना, तो ये क्या है बेसिकली उसका डेवलपमेंट हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो बोलना सीखेगा है ना, फिर अच्छे से पूरा पोर्ट्रेट करके वोकैबुलरी में बहुत अच्छे से बोलेगा, फिर जैसे जैसे वो बढ़ता चलेगा तो उसका डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है कि एक 30 साल का बच्चे 30 साल के आदमी को आप लोगे और एक 18 साल के आदमी को आप लोगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा है ना। तो 18 साल वाला बचकानी हरकतें करेगा और जो 30 वाला होगा वो बड़ा सेंसिबल होगा, ठीक है ना। तो दैट इज ग्रोथ एंड दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके देखेंगे आप, ठीक है ना। तो द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आप देखते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो व्हाट इज बेसिकली ग्रोथ एंड यहाँ पे है हमारा डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या कह रहा है ग्रोथ, द टर्म इज यूज्ड प्योरली फिजिकल सेंस, इट जनरली refers to increase in the size and length। अब सिंपल सी बात है, ग्रोथ जैसा हो रहा है, जैसे जैसे हो रहा है, एक बच्चा पैदा होता है छोटे से वो बढ़ता रहता है ना, तो उसका हाथ बढ़ते हैं, साइज बढ़ने लगता है, लेंथ बढ़ने लगती है, तो दैट इज अ ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं इसका इट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरेशन ऑफ लर्निंग है, और वो धीरे धीरे करके एक प्रोग्रेसिव सीरीज से चलता है, ठीक है। और ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इन द डोमेन ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे आते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, चेंज इज क्वालिटेटिव और कैरेक्टर कम इन द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ भी एक डेवलपमेंट प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है। और फिर डेवलपमेंट में आते हैं इट इज अ कॉम्पिटेटिव एंड वाइडर टर्म विच रिफर टू द ओवरऑल चेंज ऑकरिंग इन द इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस, इट्स स्टॉप एट मैच्योरिटी। तो जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस नहीं चलता, एक टाइम के बाद मैच्योरिटी के बाद वो रुक जाता है। जैसे कि मेरे पैर का साइज मान के चलो UK 7 है या UK 6 है, तो वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा भाई, वो जिंदगी भर अब इतना ही रहेगा, ऐसे नहीं मेरा पैर बढ़ता ही रहेगा। तो दैट इज एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। जैसे मेरी हाइट रुक गई है अब, तो वो अब बढ़ेगी नहीं भाई, इतनी ही रहेगी, ठीक है ना। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ एंड इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब देखो जैसे कि मैं हूं, अब जैसे डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट क्या थ्रू आउट द प्रोसेस होगा। अब जैसे जो मैं 18 साल में बचकानी हरकतें करता था वो अब 30 साल में थोड़ी करूंगा, है ना। अब मैं 40 का होऊंगा तो थोड़ा और सेंसिबल हो जाऊंगा। तो दैट इज डेवलपमेंट। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती रहती है तो मैं थोड़ा सा सेंसिबल होता जाता हूँ, है ना। मैं सोचने का, मैं सब चीज को ये चीजें प्रोग्रेसिव में आती है ना, तो दैट इज अ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आते हैं ग्रोथ। द चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट दैट कैन बी क्वांटिटेटिव। अब ये मेजरमेंट होता है दैट कैन बी क्वांटिटेटिव, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या फिर दिस इज द ग्रोथ, ठीक है ना। फिर आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर एंड ब्रिंग्स द क्वालिटी। अब बिल्कुल सही बात है। अब जैसे यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी मेजरेबल, ठीक है। पर डेवलपमेंट क्या होता है, इसको मैं मेजर नहीं कर सकता, ये इंप्रूव ही होता चलता है, ठीक है। इसको लाइफ लॉन्ग इंप्रूव मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ग्रोथ इज सेलुलर, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल पार्ट्स एंड प्रोड्यूस बाय द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब आते हैं ग्रोथ। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ जो होता है वो मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज ऑफ वेट ऑफ ए ब्रेन, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप जो ग्रोथ है वो मे और मे नॉट बी
ब्रिंग डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट ही करे, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, बट डेवलपमेंट कैन ऑकर विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, वो ग्रोथ के बिना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना, तो हम दूर की सोच सकते हैं, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट थिंक कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे हमें ग्रोथ आए तो डेवलपमेंट भी होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ आपको बोल सकते हैं कि दैट इज अवर मेन डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है ना। तो ए ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं दे लेता हूं, तो यहां तक मैं एक बार एक ओवरव्यू ले लेता हूं, ठीक है ना। तो इन्फेंसी जो होता है वो होता है हमारे जब बच्चा पैदा होता है, और बच्चा पैदा होने के 2 साल तक वो इन्फेंसी पे रहता है, ठीक है ना। फिर चाइल्डहुड में आता है, चाइल्डहुड में 2 से 12 साल तक रहता है। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो होता है 2 से चाइल्डहुड के अंदर ही 2 स्टेजेस आती है, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल, लेट चाइल्डहुड होता है 6 से 12 साल। फिर आते हैं हम एडोलेसेंस एज में, और ये एज बहुत स्ट्रेस वाली होती है ना। एडोलेसेंस एज भी हम एडोलेसेंस एज जो होती है 12 से 19 साल तक होती है। फिर आते हैं हम एडल्टहुड में, एडल्टहुड जो होता है वो 19 से 65 ईयर तक होती है। और एडल्टहुड भी सब 2 कैटेगरी में डिवाइड करी इसने, अर्ली एडल्टहुड जो कि मैं अभी चल रहा हूँ 19 से 40 साल तक, और लेट एडल्टहुड जो होता है वो होता है 40 से 65 ईयर्स तक, ठीक है। और फिर ओल्ड एज जो होता है वो ऑब्वियस ही बात है 65 से ऊपर होता है, ठीक है ना। तो एक ब्रीफ अभी आपने दिया है यहाँ पे। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ पे, टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। सो प्रोसीड करते हैं। पहला होता है प्रीनेटल स्टेज, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ, ठीक है ना। तो जब बच्चा हमारे पेट पे आ जाता है, पेट से बर्थ तक, उस स्टेज को बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। तो स्टार्टिंग से एंड तक ले जाएंगे, ठीक है ना। ए सिंगल सेल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए ह्यूमन बेबी विद रिमार्केबल कैपेबिलिटी टू एडजस्ट टू द लाइफ आउटसाइड द मून, ठीक है ना भाई। तो ये होता है हमारा प्रीनेटल स्टेज। तो प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है कि मदर के पेट पे रहता है, और 12 मंथ का जो अंतराल होता है उसमें फिर बच्चा बाहर आता है। फिर आते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, बर्थ से 2 ईयर तक, इसको हम बोलते हैं इन्फेंसी, है ना। तो ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ पे बच्चे पे आते हैं, उसका ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है ना। उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होती है, जैसे वो बहुत सारी चीजों को पकड़ने लगता है ना, ग्रैब करने लगता है। perceptual and intellectual capabilities and also initial intimate ties with other। अब जैसे कि बच्चा है, अब छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को पता है कि उसकी मम्मी कौन है, उसके पापा कौन है ना, तो वो आ जाता है जिसको जानता है, जिसको देख रहा है। सो दैट इज अ इंटीमेट टाइज विद अदर्स, ठीक है ना। फिर आगे आते हैं हम, फिर आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे। अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारे चाइल्डहुड स्टेज पे आ जाते हैं, जो कि 2 से 6 साल तक, और फिर 6 से 12 साल तक होता है। तो हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो 2 स्टेजेस में सब डिवाइडेड है, ठीक है ना। मैं यहां लिख लेता हूं चाइल्डहुड, ठीक है। तो चाइल्डहुड है वो सब डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में, विच इज अर्ली चाइल्डहुड एंड फिर आता है लेट चाइल्डहुड, ठीक है। तो यहां पे हम इसको देखते हैं अच्छे से। ओके, तो दीज आर, अब मैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताने वाला हूं। दीज आर द प्ले years during which the motor skills are refined throughout the language expansion of during pace sense of moralities and become evident and the child become to establish with the ties with the peers। अब यहाँ पे इस उम्र में 2 से 6 साल में, तो यहाँ पे बच्चा मोटर स्किल सीखता है ना, लैंग्वेज को सीखता है, फिर मोरालिटी को सीखता है ना, मोरल वैल्यूज उस पर डेवलप होने वाली होती हैं। फिर वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ टाइप करता है, पीयर्स मतलब अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। तो ये हमारे अर्ली चाइल्डहुड की कुछ निशानियां है ना। फिर आ जाते हैं लेट चाइल्डहुड में। लेट चाइल्डहुड क्या होता है, बच्चों 6 से 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो लेट चाइल्डहुड में आते हैं, एंड दीज आर द स्कूल ईयर्स। अब यहाँ पे ये होता है, ये स्कूल ईयर्स होते हैं जहाँ पे बच्चा स्कूल जाता है ना, और
मार्क बाय एडवांस ऑफ एथलीट एबिलिटीज। अब यहाँ पे जो लेट चाइल्डहुड है, यहाँ पे बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज को समझता है। जैसे कोई भाग रहा है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई लड़की खो खो खेल रही है या क्रिकेट खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है, तो यहाँ से उसकी कैपेबिलिटीज पता चलने लगती है ना। जैसे कि हम डांस करते हैं, बच्चे डांस करते हैं स्कूल में, तो यहाँ से डांस भी करना सीखते हैं धीरे धीरे करके, तो पार्टिसिपेशन होता है। सो यहाँ पे ये सारी जो स्किल्स होती है वो अपने आप अंडरस्टैंड होती है, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है उसका। तो सेल्फ मोरालिटी आती है, फ्रेंडशिप बनते हैं, पीयर ग्रुप मेंबरशिप होती है, तो ये सारी चीजें। फिर आते हैं हमारे बहुत ही गजब की एज जो कि होती है एडोलेसेंस एज, जो कि होती है 12 से 19 साल तक। और यहाँ पे ये एज जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बड़ी क्रूशियल एज होती है ना। हमारे टीचर्स भी बोलते हैं भाई एडोलेसेंस एज है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एडल्टहुड साइज बॉडी सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होता है या लड़का या लड़की होता है उसके सेक्सुअल मैच्योरिटी बढ़ती है ना। तो यहाँ से उनको भी पता चल जाता है बहुत सारी चीजें। थ्रू आउट इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक एंड स्कूल अचीवमेंट बिकम्स मोर सीरियस है ना। एडोलेसेंस फोकसिंग ऑन defining the personal values, goals, on establishing autonomy फॉर देयर फैमिली। तो यहाँ पे जो होती है, जो एज होती है बड़ी स्ट्रेस वाली होती है ना, बूम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है इस एज में। और इसीलिए बोलते हैं कि भाई एडोलेसेंस एज जो होती है बड़ा स्ट्रेस वाली होती है। तो बहुत सारे विद्वान है, साइकोलॉजिस्ट है, वो एडोलेसेंस एज को बड़ी क्रूशियल एज मतलब बोलते हैं कि इस उम्र में ना जो बच्चा होता है वो थोड़ा सुधर भी जाता है और बिगड़ भी जाता है ना। सो इस पर हम ज़्यादा चर्चा ना करके आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अर्ली एडल्टहुड जो कि होती है 19 से 40 तक। अब यहाँ से एडल्टहुड आ जाता है, एडोलेसेंस के बाद आता है एडल्टहुड। और एडल्टहुड में ना, एडल्टहुड भी दो कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है, विच इज अर्ली एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड। तो अर्ली एडल्टहुड में जो होता है, मोस्ट यंग पीपल्स हैव लीव होम। तो यहाँ तक जो होते हैं वो अपने घर छोड़ चुके होते हैं, कंप्लीट देयर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है और फुल टाइम वर्क में होते हैं वो। मेजर कंसर्न क्या होता है, स्टेज डेवलपिंग होती है, अपने कैरियर पे फोकस करते हैं है ना, अपने पार्टनरशिप में आते हैं, मैरी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जीते हैं। दिस इज द एज वेयर इट इज एन अर्ली एडल्टहुड एज। फिर आते हैं लेट एडल्टहुड एज में, एंड that is many peoples are at the high of their careers है ना, अपने कैरियर में बहुत ऊंचाइयों पे होते हैं और अच्छी पोजीशन ग्रैब कर लेते हैं बहुत। दे ऑल्सो हेल्प द चिल्ड्रंस फॉर द इंडिपेंडेंट लाइफ, और अपने बच्चों के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एंड देयर पेरेंट्स अडॉप्ट देयर एजिंग एंड दे बिकम मोर अवेयर ऑफ their own morality and they started taking requirement precautions है ना। और यहाँ पे क्या होता है, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत वो करते हैं और बहुत सारी उन पर और अच्छा डेवलपमेंट होता है। और वो अपने आप को लेके भी थोड़ा प्रिकॉशन में रहते हैं कि भाई हमसे मतलब कुछ मतलब हेल्थ को रिगार्डिंग, हेल्थ और बहुत सारी चीज़ को रिगार्डिंग करके वो क्या करते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे चेंजेस लाते हैं। फिर आते हैं हमारे ओल्ड एज में जो कि होते हैं 65, जब तक 65 से और जब तक वो मरना जाते हैं। तो ये होती है ओल्ड एज वाली स्टेज, जहाँ पे पीपल अब रिटायरमेंट ले लेते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ और हेल्थ उनकी डिक्रीज हो जाती है ऑफन है ना, और थोड़ा सा कमजोर से होते हैं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करो है ना। उनको बस क्या चाहिए, उनको अपने बच्चों का थोड़ा सा टाइम मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। फिर आते हैं डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे जो अभी हमने देखा था, अभी जो मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ी इन्फेंसी, तो यहाँ पे कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी स्टेज, जो कि होती है बच्चा पैदा होने के बाद से 2 साल तक। दैट इज एन इन्फेंट स्टेज है ना। The word infant is derived from the Latin word infans, means
अनेबल टू स्पीक, इन्फेंट्स मतलब जो बोल नहीं पाता, एंड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी स्पेन फ्रॉम द बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 2 years when the child linguistic and begin to flourish। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 0 से और 2 साल तक के पीरियड को बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट होता है जो बोल नहीं पाता, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे बच्चे जो अभी भी पैदा हुआ है अभी से 2 साल तक, तो यहाँ पे इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो क्या क्या होता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होने वाला है छोटे से बच्चे का जो कि 0 से 2 साल का है। तो जनरली यहाँ से देख लेते हैं हम, जनरली इट is seen that the infant weight double by 5 month of age। मतलब जो बच्चे का जो वेट होता है वो 5 मंथ के बाद डबल हो जाता है और ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ के बाद, है ना। और ऐसे ऐसे करके वो उसकी एज बढ़ती रहती है। तो जब डॉक्टर जब वो वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वो वेट भी लेता है कि यार बच्चे का वेट सही है कि नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। फिर आता है इन्फेंसी लेंथ डज नॉट चेंज एज रैपिड। तो जो इन्फेंट की जो लेंथ है और मतलब जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी हाइट है, वो इतनी जल्दी से रैपिडली इंक्रीज नहीं होती है ना, as it waits for the infant's length at the birth is already 75% and what it will be at the 2 years of age। The timeline of an infant develop can be monitored as। तो यहाँ से जो टाइमलाइन है वो मॉनिटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली ज्यादातर वेट पे होता है। तो उनका प्रायोरिटी होती है कि भाई इसका वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इट्स हाइट, ठीक है ना। तो हाइट जो होता है वो बेसिकली इतने जल्दी बढ़ता नहीं है बच्चों का, धीरे धीरे करके बढ़ता है, रैपिडली नहीं बढ़ता, ठीक है, बट वेट जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका मॉनिटर करा हुआ है टाइमलाइन है इन्फेंट का, तो वो देख सकते हैं आप डेवलपमेंट का। तो 2 मंथ का जो बच्चा होता है वो अपना हाथ, है ना, अपना हाथ वो लिफ्ट करने लगता है, ऐसे हाथ हिलाने लगता है, ठीक है। 3 महीने में कैन रोल ओवर, तो वो 3 महीने बाद वो बच्चा क्या होता है, रोल करने लग जाता है, ठीक है। फिर जो 4 मंथ का होता है वो मतलब 4 मंथ का वो बैठने लग जाता है, और 4 से 6 मंथ के बीच में वो क्या करता है, वो बैठने लग जाता है, मतलब अपने आप ही बैठने लग जाता है, ठीक है। फिर 7 मंथ का क्या होता है, जो बच्चा होता है वो स्टैंड होने लग जाता है, मतलब खड़ा होने लग जाता है धीरे धीरे करके। 9 मंथ में बच्चा कैन इजिली वॉक विदाउट सपोर्ट, मतलब उसको सपोर्ट की जरूरत है, अपना पैदल चलने लग जाता है। फिर 10 मंथ का जो होता है वो एबल टू मॉनिटरिंग स्टैंड ऑन देयर ओन विदाउट सपोर्ट। अब वो विदाउट सपोर्ट के वो 10 मंथ के बाद वो चलने लगता है। फिर 11 मंथ का जो बच्चा होता है कैन स्टैंड अलोन विद कॉन्फिडेंस। और 12 मंथ 1 साल का जो होता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल बिस्तर से उतरेगा, आराम से चलेगा, फिर ऊपर भी चढ़ जाएगा। तो दैट इज द केस ऑफ इन्फेंट, ठीक है। फिर 14 मंथ के बाद क्या होता है, कैन वॉक बैकवर्ड विदाउट सपोर्ट। अब बच्चा क्या होता है, चलता है तो पीछे। अब 14 मंथ के बाद बच्चा पीछे 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 भी चलने लगता है ना, आगे से बच्चा आगे चल रहा है तो पीछे भी चल सकता है। 14 मंथ के बाद वो क्या करता है, वो वॉक स्टेप विद लिटिल एंड नो सपोर्ट, बहुत आराम से चल सकता है विदाउट सपोर्ट के। और 18 मंथ मतलब ऑलमोस्ट 2 years जब वो होने वाला होता है तो वो क्या करता है, वो वॉक करता है ना, फीट वाइल वॉकिंग सच एज किकिंग ए बॉल, और बॉल को भी किक करने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये चीजें होती है। फिर आती है इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। व्हाट इज बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, उसका मोरल डेवलपमेंट भी होने लगता है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंट ऑकर्स एंड इंटरेस्ट मैनर वेयर इन्फेंट बबल गूगल गूगल, है ना। तो बच्चे जो होते हैं जो बोलते हैं वो मतलब बोलते रहते हैं कुछ भी, अपनी इनकी भाषा होती है बच्चों की, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो दे स्टडी देयर हैंड्स फीट एंड दे टर्न टू लोकेट source of sound. They are able to focus on the following moving object with their eyes and they explore things with their mouth. By 12 months, many infants speak their first अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स, ठीक है ना। तो 12 मंथ के बाद जो बच्चा होता है ना, उसको मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे करके वो डेवलप करता है। तो 12 मंथ के बाद ना कुछ वर्ड बोलने लगता है, जैसे मम्मा, पापा, और पता नहीं कुछ कुछ मतलब कुछ भी बोलता रहता है। कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो वो सीखता है ना, जैसे वेव करने लगता है 12 मंथ के बाद, है ना, ठीक है। गुड बाय वेव जो होता है, ऐसे ऐसे टाटा करता है। तो कुछ कॉमन, क्वाइट कॉमन एट दिस एज। तो ये 12 मंथ के बाद या 1 साल के बाद ये छोटी छोटी चीजें कॉमन होती है। दिस ऑल आर द साइंस ऑफ नॉर्मल intellectual development. Infants of 12 to 8 months can form an image of an object in their minds. तो 12 से 18 मंथ के बाद वो अपने दिमाग में ना इमेज बनाने लगते हैं, है ना, and they understand the object
एग्जिस्टिंग व्हेन आउट ऑफ साइट, मतलब मैंने हाथ में कुछ रखा हुआ है, मैं बोलूँगा देखो, तो वो आराम से उसको देख सकते हैं, है ना, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस हाथ में क्या है ना। बाय द एज ऑफ 2 years द इन्फेंट बिकम्स अवेयर ऑफ देयर ऑफ हिज और हर जेंडर ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। अब जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है तो उसको पता चलने लग जाता है कि जैसे अब जब बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मुझे वो नेल पेंट लगानी है, तो वो अपने आप ही आ जाता है। जैसे लड़कियां हैं तो 2 साल या 2-3 साल की होती है तो वो बाल बनाएंगी, है ना, या फिर नेल पेंट, मम्मी का नेल पेंट, तो वो भी देखने लगे, तो वो अपने आप ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लग जाता है। ठीक है, अब ऐसे आ जाते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिर आते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट। तो डेवलप देयर ट्रस्ट एज देयर पेरेंट्स टू मीट देयर नीड्स सच एज फीडिंग देम हंग्री एंड होल्डिंग देम व्हेन दे आर क्राइंग। तो बहुत सारे इमोशनल डेवलपमेंट आते हैं। बच्चे जानबूझ के, अब आजकल के बच्चे इतने खतरनाक हो गए, जानबूझ के रोते भी हैं, है ना। जैसे आजकल की डेट में वो टीवी है, मोबाइल है, वो नहीं दे रहे तो रोने लग जाते हैं, मोबाइल दे रहे तो चुप हो जाते हैं। तो बहुत सारे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इनके बच्चों के अंदर भी आ जाते हैं ना। तो दे जनरली क्राई टू एक्सप्रेस देयर एंगर। और बच्चे जब रोते हैं तो अपना एंगर दिखा, गुस्सा होते हैं तो रोते हैं वो, है ना। जब ऑब्वियसली होता है, पेन होगा, हंगर होगा, भूख लगेगी तब भी रोते हैं। एंड दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। अब बच्चा तो बोल नहीं सकता ना, तो बेचारा क्या करेगा, वो रोएगा ही। तो इन्फेंट स्माइल इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्लेजेंट साउंड। तो जब वो हंसते हैं, है ना, जब उसका पेट भरा हुआ होता है, बच्चों को तो बड़े मजे करते हैं, है ना, हंसते हैं, खेलते हैं। एंड दे फेयर स्ट्रेंजर। और जब कोई स्ट्रेंजर आता है तो अचानक से डर भी जाते हैं, रोने लग जाते हैं, है ना, या मम्मी पापा के पास भागने लगते हैं। एंड दे आर एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, दे नीड नॉट मीट एट द सुटेबल अमाउंट ऑफ टाइम। सो उनको भी टाइम देना जरूरी है हमें, है ना। In infant trust develops successfully of he or she safe in the secure in this in the world। अब अगर कोई मम्मी या पापा है और बच्चा उनके साथ है तो वो सबसे ज़्यादा फील मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बहुत ही सेफ फील करता है ना। और दूसरा अगर कोई अनजान आदमी है तो उसके साथ वो अनकंफर्टेबल रहता है बच्चा। द फ्यूचर टू डेवलप द ट्रस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फियर एंड बिलीफ इन द वर्ल्ड इज इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, है ना। तो बच्चे का जो अंदर का सेंस होता है उसको पता चल जाता है यार कि कौन अपना है ना। तो बच्चा खुद ही देखता है कि किसका, मतलब उनका खुद ही डेवलपमेंट होता है बच्चों का। मैंने ये भी मतलब ऑब्जर्व किया है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे चाइल्डहुड स्टेज में, विच इज फ्रॉम 2 to 12 years, है ना। ये भी 2 भागों में टूटा हुआ है ना, अर्ली एंड लेट। तो दिस पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम 2 to 12 year कैन कॉल द चाइल्डहुड स्टेज। ड्यूरिंग दिस प्ले ईयर मोटर स्किल्स आर रिफाइंड। अब मोटर स्किल्स बोले तो जैसे कि मैंने हाथ में पेंसिल पकड़ ली है, मैं अपने उंगलियों को चला रहा हूँ, ABCD लिख रहा हूँ, दैट इज अ मोटर स्किल। जिससे आप पकड़ रहे हैं, जैसे ढक्कन खोल रहे हैं, अब बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, तो ये चीज क्या है, मोटर स्किल्स होती हैं जो आपके हाथों का काम है। मोटर स्किल, चल रहे हैं, खोल रहे हैं, तो दैट इज अ मोटर स्किल। यहाँ से मतलब 2 से 3 साल पे वो सीख जाता है हर चीज, छोटी छोटी। अब 2 साल के बच्चे को आप बोतल का ढक्कन नहीं खोल पाएगा, ठीक है ना। तो although through the language explain the outing the pace of sense of morality becomes the evidence and the child begins to establish the ties with the peers. The school years are marked as advance of abilities and logical thoughts process, basically literacy skills, understanding the self, morality, friendship एंड पीयर ग्रुप ऑफ मेंबरशिप। तो यहाँ तक हमारा ये चाइल्डहुड स्टेज है, विच इज फ्रॉम 2 to 12 years। फिर आता है फिजिकल डेवलपमेंट में। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड द चाइल्ड आर गुड लर्नर्स एंड ऑल्सो एथलीट, ठीक है ना। फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं, गुड लर्नर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही। ड्यूरिंग द पीरियड हैविंग द बॉडी शेप ऑफ प्रोपोर्शन अंटिल दे रीच द प्यूबर्टी, द गर्ल एंड द बॉयज ग्रोज अबाउट 2 to 3 inches एंड गेन 3 kilos वेट पर ईयर, है ना। तो हर ईयर 3 किलो वो बढ़ते जाते हैं अंटिल प्यूबर्टी। फिर आते हैं स्केलेटन, बोन, मसल ब्रॉडन हो जाती है, लेंथ हो जाती है ना। एंड दिस कॉज चिल्ड्रन एडोलेसेंस टू एक्सपीरियंस द ग्रोइंग पेयर्स एंड दे लूज
डेरिटेड टीथ और बेबी टूथ, है ना। तो और जैसी जैसी वो फिजिकल स्टेजेस पे बढ़ते हैं तो लड़का और लड़की दोनों ही चेंज होने लगते हैं। उनके दांत जो होते हैं, दूध के दांत जिसे बोलते हैं, वो टूटते हैं और नए दांत आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, द ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व इन लार्ज बॉडी मूवमेंट्स ऑफ फाइन मोटर्स, ठीक है ना। स्किल इंप्रूव हो जाती है, स्मॉल बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, ओके। यहाँ तक रन करते हैं, जंप करते हैं, बहुत। द चिल्ड्रन लव टू जंप, लीप, कैच, लिम्प, बैलेंस, है ना, एंड दे प्लेज बास्केटबॉल। ये सारी चीजें होती है जो आपने भी करी है और आप ये अच्छे खासे जानते हैं कि इस उम्र में मतलब हम क्या क्या सीखते हैं। फिर मोटर स्किल्स हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत फाइन मोटर स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं। द कट, पेस्ट, मॉड्यूल क्राफ्ट, है ना, जो पेंट हम करते हैं, काटते हैं कैंची से, फिर चिपकाते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पे करते हैं, ठीक है। अपने जूतों की लेस टाई करते हैं, दैट इज ए मोटर स्किल्स, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, आगे पहले भी बताया था, ठीक है। From undergoing the physical change, the children also develop their fine motor skills, including the sense of confidence to use these skills, है ना। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। फिर आती है इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। ड्यूरिंग द एज ऑफ 3 to 7 years, the children acquire the ability of internal represent the world through language and mental imaginary. These during the courses of time, increasingly complex behavioral and cognitive abilities become possible as the central nervous system mature. The children are able to engage in increasingly difficult cognitive tasks, such as performing a series of tasks in a reasonable order. An example regarding a cognitive development relates the ability assembling a mechanical toy, है ना। तो यहाँ पे जो 3 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे करके ही बढ़ती है, ऐसा नहीं कि एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो आप बच्चे को मतलब आप जैसे 3 साल का बच्चा है और मैं उसको बोलूँ कि ABCD लिख, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी राइटिंग कुछ अजीब सी ही होगी। आप उसको परफेक्टली नहीं बोल सकते कोई भी काम करने को, वो करेगा ही नहीं भाई, है ना। अब उसको मार पीटो तो वो उसका डेवलपमेंट ही खराब हो जाएगा फिर तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है, बच्चा टाइम बाय टाइम सीखता है। आप उसको अभी से ही स्टार्टिंग से ही परफेक्ट नहीं बना सकते, समझ पा रहे हो क्या। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें, अब जैसे मैंने बोला कि एक मैकेनिकल टॉय है, उसको तोड़ फोड़ दिया मैंने, तो वो जरूरी नहीं है कि उसको ढंग से लगा लेगा, है ना। तो पीसेस ऑफ कनेक्टिंग द पार्ट्स एंड मेकिंग द मॉडल मूव बाय एडिंग द पावर सोर्सेस एंड सीरियस टास्क। मैं उसको सीरियस टास्क दूंगा तो क्या पता वो ना कर पाए, धीरे धीरे करके ही कर पाए, है ना। तो ये चीजें होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर आता है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बिल्ड हो जाता है बहुत अच्छे से। तो सून आफ्टर द चिल्ड्रन अटेन द एज ऑफ 5 to 6 years बिगिन टू मेक कंपैरिजन विद अदर चिल्ड्रन। तो बच्चा क्या करता है, कंपैरिजन करना था, पापा आज तो उसने बहुत अच्छा डांस किया है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बच्चा कंपेयर करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड माइट describe himself as a faster than one child but slower than another। तो बोलता है पापा मैं आज उससे हार गया बट उससे जीत गया था। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये सोशल डेवलपमेंट में आती है। फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाता है ना। तो दे अंडरस्टैंड द अदर पीपल लुकिंग एट जजिंग देम द वे दे आर लुकिंग एट जजिंग अदर्स, ठीक है ना। तो यंग चिल्ड्रंस आर मोस्टली स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट टू देयर पेरेंट्स। और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जैसे 5 से 6 साल के, वो पापा मम्मी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, है ना। मम्मी पापा के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं, हर बात मम्मी को बताते हैं, आज ये किया मैंने वो किया। धीरे धीरे करके बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप से दूर होने लगते हैं, है ना। वो वाली एज होती है हमारी एडोलेसेंस की एज, विच इज 12 to 19 years। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैनली बोलता है एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। मतलब एडोलेसेंस जो पीरियड है ना वो स्टॉर्म और स्ट्रेस का पीरियड है ना। एडोलेसेंस कैन बी डिफाइंड एज द ईयर बिटवीन द ऑनसेट प्योरिटी एंड द बिगिनिंग ऑफ एन एडल्टहुड। एडल्टहुड की एंट्री ही हमारी क्या होती है, हमारा एडोलेसेंस का एंड जो है वही हमारी एडल्टहुड की एंट्री हो जाती है वहां से। तो चिल्ड्रन undergoing the phase well defined the positive sense of self relation with other. During the adolescence the children continue to grow physical, cognitive, emotionally and transforming from the child into the adult, and the body
grows rapidly in size and sexual reproduction organs become fully functional, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है जब एडोलेसेंस के एज में आते हैं तो हमारा बॉडी जो होती है वो हम ग्रोथ करती है, फिजिकली भी ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव भी होती है, इमोशनली भी होती है, ट्रांसफॉर्मिंग हमारा चाइल्ड जो होता है वो एडल्टहुड में आता है और हमारे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बॉडी पार्ट जो होती है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन जो होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फुली फंक्शनेबल हो जाते हैं ना। प्यूबर्टी लीड्स टू द एडल्ट साइज बॉडी ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं तो वो धीरे धीरे करके वो बिल्कुल हम एक तरीके से जिसे बोल सकते हैं कि वो मैच्योर हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑल्दो द बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडल बिहेवियर, स्कूल अचीवमेंट बिकम मोर सीरियस। स्कूल के जो अचीवमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ना। जैसे स्कूल में भाई हमने टॉप कर लिया तो बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर जैसे कि मान के चलो इसने किसी को छेड़ दिया या इसकी दोस्त को किसी ने छोड़ दिया तो लड़ाइयाँ भी हो जाती है। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को स्कूल लाइफ में ये होता है। तो ये एडोलेसेंस तभी बोला है कि स्ट्रॉम और स्ट्रेस का बहुत कॉम्बिनेशन है ना, पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डिफाइनिंग द पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स एंड एस्टैब्लिश द ऑटोनॉमी ऑफ देयर फैमिली। तो ये छोटे छोटे पर्सनल गोल्स को हम डिफाइन करने लगते हैं ना। फिर आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। इस केस में क्या होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट पीरियड इन विच द हार्मोनल चेंजेस causes rapid physical alternation in the body, culminate in sexual maturity. Although the timing varies some degrees across the cultures, and the average age range between the reaching the puberty is between 9 to 14 years for girls and between 10 to 17 years for boys. The puberty started of pituitary glands stimulating the production of male sex hormones testosterone in the boys and female sex organ estrogen for progesterone in girls, and the primary sexual characteristics include the enlargement of testicles and penis in the boys, or and the development of ovaries, uterus and vagina in girls। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स पे। तो ये एडम एप्पल जो हमारे गले का ये होता है ये थोड़ा बढ़ने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये मैं आपको इसमें क्या बताऊं, देखो मैं आपको सीरियसली नोट पे बताता हूं कि जब हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। फिर जैसे 9 से 14 साल की एज में प्यूडिटरी ग्लैंड जो होते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं लड़कों में वो भी बनते हैं और लड़कियों में भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। दूसरा क्या है कि एडम एप्पल जो हमारी अब जब जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं तो हमारे जो आवाज होती है थोड़ी, जो हमारे आवाज होती है वो डीपर हो जाती है, लड़कियों की थोड़ी श्रिल हो जाती है ना। फिर और क्या होता है, और एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, हिप्स हमारे बड़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, बाल बड़े हो जाते हैं, ब्रेस्ट दिखने लगता है, तो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो होता है गर्ल्स एंड बॉयज में दोनों में मेच्योर हो जाते हैं। तो ये दैट इज द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एडोलेसेंस। फिर आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसा डेवलपमेंट है भाई, कि रीजनिंग एंड प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है ना, तो रीजनिंग सोचने की क्षमता होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, चैंपियंस भी बनते हैं बहुत सारे। ऑल्सो कंटिन्यू टू डेवलप देयर एडोलेसेंस। चिल्ड्रन इन दिस फेज ऑफन सीम्स टू इम्पल्सिव, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा थॉटफुल होते हैं। एंड इट मे रेज टू अ न्यू फीलिंग ऑफ ईगो सेंट्रिज्म, है ना। ईगो आ जाता है लोगों पे, है ना। ईगो बोलते ना यार, ईगोइस्टिक है यार, भाई मैं ही हूँ सब कुछ। तो ये चीजें भी आ जाती है एडोलेसेंस। बहुत सारी चेंज है ना। बिलीव दैट इट कैन बी एनीथिंग दे नो बेटर देन एनी अदर एल्स। तो इस उम्र में लगता है यार हमें तो सब कुछ पता है, बाकी उनको पता कुछ होता नहीं है, बट लगता है कि यार मैं सब कुछ जाता हूँ, इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स ऑल्सो। तो पेरेंट्स से भी आर्ग्यू करने लगते हैं यार आपको कुछ नहीं पता। पेरेंट्स से भी कभी कभी एडोलेसेंस एज में लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती है, पर वो उस पेरेंट्स को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि एडोलेसेंस एज है, बच्चे को थोड़ा समय देना चाहिए। तो टीनेजर्स आर लाइकली टू बी हाईली सेल्फ कॉन्शियस, often creating an imaginary audience in which they feel everyone is continuously watching them। और उनको ऐसा लगता है कि यार सब मुझे ही देख रहे हैं, है ना, तो मैं थोड़ा कूल बन जाता हूँ। और टीन्स थिंक्स टू मच अबाउट देमसेल्फ और दे मिस्टेकनली बिलीव दैट अदर मस्ट बी थिंकिंग ऑफ देयर सेल्फ टू। और ये
ये बहुत बड़ा मिथ है ये पे कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं एडोलेसेंस एज में, कॉग्निटिव, हमें हमारे सोच को लेके हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, है ना, हम मतलब प्रिडिक्ट कर देते हैं और फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर आया था सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, द इंपॉर्टेंट अटैचमेंट और एडोलेसेंस मूव इंक्रीजिंगली अवे फ्रॉम द पेरेंट टुवर्ड्स द पीयर्स, ठीक है। अब पेरेंट्स से थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं और दोस्ती यारी वाले ज्यादा होने लग जाते हैं ना। एज अ रिजल्ट द influence of parent diminished at this stage, and early the adolescence stage begins to care about the situation of outcoming impact to others and want to be accepted. At the development phase, people are able to value the good things that can be delivered from holding the social norms in the form of laws and ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया, तो इस उम्र में क्या होता है कि माँ बाप से थोड़ा सा दूर होने लग जाते हैं और अब दोस्ती यारी में, गलत संगति में भी पड़ सकते हैं और दैट विल बी वेरी बैड फॉर देम, ठीक है ना। तो दोस्ती यारी बनानी जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पेरेंट्स से इस टाइम पे ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा अटैचमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कट जाता है, पर कुछ कुछ पेरेंट्स से, मतलब हर मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं थोड़ा सा पेयर्स पे ज्यादा हो गया था, दोस्ती यारी में ज्यादा रहता था और थोड़ा सा स्लाइटली दूर हो गया था अपने पेरेंट्स से, पर धीरे धीरे करके ये सब चीज होल्ड डाउन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेल टेंड्स टू वैल्यू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तो मेल जो होते हैं इस उम्र में जो इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है उनका, कि वो जस्टिस करना चाहते हैं, भाई ये गलत किया भाई इसने, जस्टिशियल राइट होती है इन पे ना। लड़कियां जो होती है बड़ी केयरिंग होती है, हेल्पिंग होती है। गर्ल्स एंड वुमेन्स टेंड्स टू फोकस ऑन देयर इश्यू ऑफ caring, helping and connecting with the other than boys and men too। तो जो लड़कियां और जो गर्ल्स होती है वो फोकस करती हैं, है ना, कैरिंग करने, मतलब केयरिंग करती है, हेल्पिंग करती है। देखा होगा, मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो मेरे बहुत सारे होमवर्क कर लेती थी स्कूल में, वो बड़ी केयरिंग करती थी। इमोशनल डेवलपमेंट डेवलप होता है। फिर आता है एडल्टहुड विच इज 19 to 65 और अबव। फिर एडल्टहुड में क्या होता है, एडल्ट डेवलप देयर एबिलिटी टू शो द reciprocate love and make long term communications commitments, and they develop an interest in guiding the development of a next generation। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि जो हमारे एडल्टहुड होते हैं वो क्या होता है, उनको shows the reciprocate love शो करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करते हैं, एंड दे डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ गाइडिंग द डेवलपमेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे गाइड किया वो भी उसको बताते हैं ना। ऑफन द बिकमिंग अ पेरेंट, एंड ऑफन बाय बिकमिंग अ पेरेंट मोस्ट यंग पीपल लीव होम। तो जब भी वो पेरेंट बन जाते हैं तो उसके बाद वो अपना घर छोड़ देते हैं, कंप्लीट देयर एजुकेशन, और वो अपने एजुकेशन कंप्लीट कर देते हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, और अपने फुल टाइम काम को डेडिकेट करते हैं। और जो लेट चाइल्डहुड होता है, लेट चाइल्डहुड में वो शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपने उन बच्चों की एजुकेशन करते हैं, और उनको भी आगे लाइफ में कैसे करना है उसकी भी सलाह देते हैं, और उनको बहुत अच्छे से वो पालते हैं, पोषण करते हैं, और उनके बाद उनके बच्चे भी इसी फेज में आते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इन कंपैरिजन टू द पीरियड बिटवीन 20 to 30 years द इंडिविजुअल्स 20 to 30 टेक रिकवर एंड मसल स्ट्रेंथ। और ये सारी चीजें होती है, जो आंखें होती हैं वो अर्ली चाइल्ड, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, थोड़ा आंखें वीक होने लगती है ना, बाल झड़ जाते हैं, है ना। और ये छोटी छोटी चीज होती है, जैसे हेयर सेल्स, है ना, वो थोड़ा मतलब एज सा होने लगती है ना, जो 60 से मतलब 30 से 40 उम्र के दिखने लग जाता है, सफेद हो जाते हैं बाल, है ना। फिर ब्लड प्रेशर हाई लगने लगता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ठीक है, और छोटी छोटी बीमारियां होने लग जाती है एज ऑफ 50 में, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको आराम से खुद ही पढ़ लेना चाहिए, तो बड़ा इजी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉग्निटिव चेंजेस, क्या उसके कॉग्निटिव चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो एडल्टहुड इज मार्क एज ए रिमार्केबल चेंज इन द कॉग्निटिव एबिलिटीज व्हिच इन्वॉल्विंग द intensive information progressive being to decline in early adulthood, and those depend on accumulated knowledge and experience strength।
years of accumulating and organizing the information can take other adult practice skillful and wise. During the early and the middle adulthood period, the adult perform better on test of vocabulary comprehension एंड जनरल नॉलेज. तो ये सारी चीज़ें होती है. फिर स्पेशली इन देयर engage in the enrich abilities such as traveling, regarding travel or reading, they are able to reach both the possibilities and problem in every course, such as deciding whether to start a new business, back in political candidate, move टू द नेक्स्ट प्लेस और चेंज जॉब्स. तो ये सारी चीजें होती है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि क्या क्या कर सकते हैं ना. फिर मिडिल एज में क्या होता है कि इट मैटर अराउंड इमोशन, बहुत इमोशन सोशल इश्यूज आने लगते हैं. पर्सनल रिलेशनशिप भी होती है. टेंड्स टू वेट वेरियस सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, है ना. फिर आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35 सम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डिक्लाइन, है ना. और फिर बहुत सारी चीज़ें होती है. मेंटल होता है, शेयर मेंटल एफर्ट होता है, ऑर्डर एडल्ट होता है ना. बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. और फिर बाद में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इनका डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे करके बीमारियों की चपेट में वो आ जाने लग जाते हैं. फिर आ जाते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. एडल्टहुड का सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इसका भी. तो एडल्टहुड इज द टाइम व्हेन द चेंजेस ऑकर्स इमोशनली, सोशली एंड पोजिशन in the later age of such life transitions such as divorcing, being fired, है ना, रीमैरिजिंग. तो ये वाला एज ऐसे ही है. सोशल एज में क्या होता है, डिवोर्स भी हो सकता है या फिर वो फायर्ड हो सकता है, उसको नौकरी से निकाला जा रहा है. रीमैरिज हो सकती है, लूज ऑफ स्पाउस, है ना, अपनी बीवी की डेथ से भी, वो ट्रॉमा से भी जा सकता है. हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है. बहुत सारी चीजें हैं जिसके सोशल डेवलपमेंट में यहाँ पे इस उम्र में होता है ये, है ना. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. पेरेंट्स एंटर इन द मेजर न्यू डेवलपमेंट फेज एंड द यंग मदर्स में एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर, स्पेशली इफ दे रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग द कैरियर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप खुद पढ़ लो, कितना ईजी है, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है इसमें, है ना. तो ये चीज़ें हैं. फिर आ जाते हैं when both mother and father become dissatisfied, they able to young parents advocate the care of their babies related to their own attachment histories, and they around 40 people rethink and modify their life and relationship, both men's and women, and emergent sexuality of their teenage children. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो देखते हैं और क्रिएट इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मोस्ट पीपल बिकम ग्रैंड पेरेंट्स. और ये इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो. सो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा आपको एक पार्ट दे रखा है. तो ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें कि इस टाइम पे क्या क्या हमारे मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है. कि मेंटल डेवलपमेंट भी इस फेज में बहुत सारा मेंटल डेवलपमेंट भी, मतलब मेंटल कह रहा हूँ सॉरी, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि अब मान के चलो आप किसी से प्यार करते हो, है ना, आपकी वाइफ यहाँ पे इस टाइम पे इस एज में, क्योंकि 40-60 कुछ पता तो है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है. डेथ देखते हो आप, ओल्ड एज जैसे जैसे जाते हो अपने दोस्तों के, तो उससे आपका जो डेवलपमेंट होता है वो कितना असर हो सकता है ना. फिर आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एक ह्यूमन ग्रोथ को. ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, हेरिडिटी, है ना. हेरिडिटी, तो मैं कहाँ गया, ओके 1 सेकेंड. फिर पहला फेज होता है हेरिडिटी का. हेरिडिटी इज ए फिनोमिना इन विच the features of characteristics are passed from the parents to the children before children is born, है ना. तो हेरिडिटी क्या होती है कि भाई जैसे कि हेरिडिटी इज अ फिनोमिना इन विच द फीचर्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब जैसे कि मैं मान के चलो मुझे शुगर है, तो ऑब्वियसली बात है ये हेरिडिटी है. या फिर मुझे शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, है ना,
या कोई भी मतलब ऐसी बीमारी है जिससे मेरी को हेरिडिटी से मेरे बच्चों को लग जाए, तो ये चीज जो होती है, ये क्या होता है, एक फिनोमिना होता है विच फीचर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स से हमारे बच्चों को वो चीज मिल जाती है विरासत में, है ना। तो ह्यूमन चाइल्ड इज बोर्न व्हेन द मेल स्पर्म फर्टिलाइज विद द फीमेल एग, obvious सी बात है, and certain thread like structure are present in the nuclei of the parent cell and called the chromosome, and the chromosomes contain the chemical substance called genes, and they basically structure chromosomes are genes determine the characteristics of the child। तो ये सारी चीजें आपको पता है, and that is called a heredity, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मेरी आंखें लाल है, मेरी आंखें लाल क्या है, आंखें मेरी ग्रीन है तो मेरे बच्चों की भी ग्रीन, तो कर्ली हेयर्स है मेरी बॉडी का स्किन काला है तो मेरे बच्चे भी थोड़े से काले हो जाएंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, दैट इज जो हमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी हैं जो हमसे हमारे बच्चों को भी लग सकती है, दैट इज अस्थमा, है ना, डायबिटिक्स, मैंने जब बताया डायबिटिक मेरे बच्चे भी डायबिटिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, दैट इज द हेरिडिटी, ठीक है, जो कि हमारे से हमारे बच्चों को लग जाती है, ठीक है। दैट सेकंड इज एनवायरनमेंट। तो प्रीनेटल एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट ऑन द फ्यूटस इन द वूम। अब ऑब्वियसली बात है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, और मैं उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ कि मेरा बच्चा उसके पेट में है, और मैं ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे घर के आगे इतना सारा कचरा फेंक रहे हैं लोग, है ना, बीमारियां हो रही हैं, कोई धुआं आ रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है ना, और इतनी सारी बीमारियों के बीच में रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्पैक्ट बच्चे पे भी आएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है ना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा भी अच्छा नहीं होगा। दैट मीन्स कि मैं उसके मोरल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज इसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे भी वो काम हो सकता है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी खराब हो सकता है, क्या बता बच्चों पे कोई कमी हो जाए। तो बहुत सारी चीज होती है, इसलिए बोलते हैं कि जब भी बच्चा पेट पे होता है तो दैट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा देना चाहिए, है ना, अच्छा खान पीन होना चाहिए, कहीं बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए, तो बहुत सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो इफ द मदर इज माल न्यूट्रिशन एंड इमोशनली अपसेट or smoke or drink and take some medicines also suffer certain diseases, the growth of the child is affected by this। so obviously बात है उस बच्चे पे अफेक्ट पड़ेगा ही। and the emotional home advice the child growth and development, the lot of fight in the home and the child is not good enough। अगर घर में सिर्फ लड़ाई होती रहती है ना, 24 घंटे लड़ाई है, गाली गलौज हो रही है, तो ये चीजें बच्चों पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सकती है। बच्चा बिल्कुल भी इस चीज को अगर बच्चा देख रहा है बचपन से, तो उसका मेंटल और मोरल डेवलपमेंट खत्म होने वाला है। तो कभी भी बच्चे के सामने अगर लड़ाई भी करते हो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट अगर आप फ्यूचर में कभी लड़ाई करो तो अपने बच्चों के सामने कभी मत करना, गाली कभी मत देना, है ना, वाइफ को लड़ाई नहीं करना, और वाइफ भी अपने हस्बैंड को कभी गाली ना दे। तो ये जो केस होता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है बच्चों के लिए, और उनको ट्रॉमा से जाना पड़ता है। भाई अगर फैमिली अनस्टेबल है ना, तो बच्चे का रेट ऑफ डेवलपमेंट भी खत्म होता जाता है, तो बच्चा क्या सीखेगा। दूसरा, जेंडर, सर्टेन स्किल्स आर फास्टर इन गर्ल्स देन द बॉयज, ठीक है, बहुत सही बात है। हर स्किल्स में मैं किसी को जेंडर वाइज नहीं हूँ, बट बहुत सारी चीजें जो हैं जो लड़कियां अच्छा कर सकती है वो लड़के नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट सर्टेन स्किल्स आर फास्टर इन गर्ल्स। कुछ स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं गर्ल्स पे, और कुछ फास्टर होते हैं बॉयज पे। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज एक्चुएशन इज फास्टर इन गर्ल्स, स्किल लाइक कैचिंग, जंपिंग, थ्रोइंग फास्टर इन बॉयज, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, बॉयज ग्रोज टॉलर, हैवियर एंड मोर मस्कुलर देन गर्ल्स, एंड बॉयज ऑन एवरेज डेवलप सेवरल मोटर स्किल्स अर्ली देन गर्ल्स। तो बॉयज पे मोटर स्किल जल्दी आ जाती है, ठीक है। द मेल टाइप ब्रेन आउट परफॉर्म ए फीमेल टाइप, ठीक है। फिर बॉयज टिपिकली प्रोड्यूस एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स वाइल फीमेल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। फिर आ जाता है नेशनल आइडेंटिटी पे भी।
फिर आता है तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन एंड डिसाइडेड टू काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फैसिलिटीज एंड genetic adornment in the child and receiving a poor social economic condition affect the growth and development. Poor sanitary condition varies the poor housing, stress, family condition and bad financial situation also have a serious effect on child's growth and development. और उसका जो खान पीन है वो भी डिपेंड हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है नेशनैलिटी पे। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि वी आर इंडियंस, और मैं अपने इंडिया का ना बहुत बड़ा इसमें मैं इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि इंडिया देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो मैं बोल सकता हूँ बनेगी कभी ना कभी, बट इंडिया इज नंबर 1 इन द पॉपुलेशन, है ना। और पॉपुलेशन में इंडिया में जो बच्चों का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसी के अब जब बच्चे जब बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बढ़ रहे हैं तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कोई भी हो, बच्चों के लिए सरकार 100% करती है। आपको अभी नहीं पता है बट मुझे पता है, मेरे बच्चे हैं, और सरकार बच्चों के लिए बहुत करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी को डिनाई नहीं करता, यहाँ पे दोनों ही सरकार, जितने भी हमारे सरकार है, अभी तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, दे मेक ए ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत ही गजब का चेंज लेकर आया है बीजेपी। एंड कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम करा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। तो सुकन्या बहुत सारी चीजें बनाई है ना। टीकाकरण जो होता है, इनके जो वैक्सीनेशन होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट फ्री। मैंने तो बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल से लगाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी लगाया। बहुत सारे जो ऐसे टीके हैं जो 10,000 के हैं, 20,000 के हैं, सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, वो सरकार फ्री में लगाती है। इमेजिन करो, फ्री में 20,000 या 10,000 का टीका वो हमारी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट फ्री में लगाती है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि वो 20,000 का टीका है जो कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर से। इतना करोड़ों अरबों रुपए का पैसा लगाता है हमारा गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए। तो ये कितने स्वास्थ्य केंद्र बने हुए है ना माओ के लिए, जहाँ पे बच्चों का टीकाकरण होता है। तो ये ना बहुत वास्ट लेवल पे ये काम होता है, टीकाकरण होता है बच्चों का। फिर भी एंड दैट इज ऑलमोस्ट फ्री, हर चीज, मतलब यहाँ पे खाना भी मिलता है जो मदर्स होती हैं। तो ये इट इज अ वेरी वेरी, मतलब ये चीज इनका कर्तव्य है। जो भी इंडिया में बच्चा पैदा हो रहा है ना, ये इंडिया का कर्तव्य है उसको पालन करना, उसके टीकाकरण करना, क्योंकि आगे जब वो इतना बड़ा होगा और पैसे कमाने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को वो टैक्स भरेगा। क्योंकि मेरे टीके लगे भाई, अब मैं इंडिया में कमा रहा हूं तो मैं बिल्कुल टैक्स दूंगा, है ना। तो ये सारी चीज क्या होती है, बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो फिर आते हैं न्यूट्रिशन में। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार न्यूट्रिशन देख लेते हैं एंड दैट इज अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बिल्कुल सही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, तभी हमारा है जो बच्चा है वो हेल्दी होने वाला है। माल न्यूट्रिशन चाइल्ड ग्रोथ में भी रिलेटेड टू स्लो। अब अगर माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन बोले तो कि बच्चा ठीक है बट उसका कुछ कमी है, मतलब उसका पूर्ति नहीं हो पा रही उसकी, तो वो बहुत स्लो हो जाएगा ना, बहुत हल्का होगा। तो माल न्यूट्रिशन मदर प्रोड्यूस वीक बेबीज। अब ऐसी मदर जिसको बेचारी को खुद का खाना नहीं मिला तो बच्चे को उस पर क्या लगेगा, अगर उसने खुद नहीं खा रखा तो बच्चे पे क्या लगेगा। तो अगर माल न्यूट्रिशन मदर है तो बच्चे भी वैसे ही होंगे उसके कमजोर। तो ऑन द अनदर हैंड द ओवर न्यूट्रिशन मे कॉज ओबेसिटी। अब जो ओवर न्यूट्रिशन वाले होते हैं ना बच्चे, या ओवर न्यूट्रिशन मतलब ज्यादा ही खा लेते हैं, वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मतलब मोटापा के शिकार हो जाते हैं। एंड सो लुकिंग आफ्टर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मदर इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी चाइल्ड एंड लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन इंटरफेयर विद द मैच्योरेशन ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन्स एंड बॉडी। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ऑल अबाउट माल न्यूट्रिशन एंड जितने भी न्यूट्रिशन वाले पार्ट है वो हम कवर करेंगे। सो फाइनली we have completed our chapter number 1 और प्लीज मैंने ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हुए हैं, नितिन सर ने कंप्लीट कराया है, बट दोबारा से मैं इसको करा रहा हूँ।
फ्रॉम आवर चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 या फिर चैप्टर 9 या जितने भी स्पोर्ट्स है वो भी मैं कवर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीएसई नाइन्थ भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर से डीईसी दिसंबर 2024 से वी आर स्टार्टिंग ए लाइव स्ट्रीम फॉर मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स के लिए मैं आने वाला हूं, तो बच्चे जितनों ने भी मैथ्स अभी तक नहीं किया है तो डोंट वरी, मैं आने वाला हूं, पूरा सेशन लेके आने वाला हूं, सारे टॉपिक कवर करूंगा। पहले इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन लूंगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू, बाय बाय।